तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए जो अपनी राजस्थान की कल्चर का चैप्टर है हस्तकला, उसका अध्ययन करने वाले हैं। आप सबको पता है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसको हस्तकला जो चैप्टर आता है, हस्तकला, चित्रकला, इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को इस तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा, इतना कंठस्थ करा दूंगा, रटा दूंगा कि आपको किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ध्यान रख लेना, आने वाली सभी एग्जाम जैसे रीट की एग्जाम है, इसके अलावा अपनी कोई सी भी एग्जाम हो, जेल प्रहरी की एग्जाम हो, चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार की राजस्थान की एग्जाम हो, उसके अंतर्गत इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और लगभग सभी बच्चों के ये क्वेश्चन गलत भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर है। लेकिन इसको मैं इतने अच्छे तरीके से रटा दूंगा, याद करा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ के साथ बताता जाऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको तो बस चुपचाप आराम से देखते जाओ और बातों को सुनते जाओ। मैं आपको कंठस्थ यहीं पर इसी वीडियो के अंतर्गत ही आपको पूरा कंठस्थ याद करा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत अपन हस्तकला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में चित्रकला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना कठिन है कि सबको मतलब टेंशन दिए रहता है, लेकिन आज इसको मैं कंठस्थ याद करा के जाऊंगा। देखो भाई साहब, सबसे पहले लिखा हुआ है, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। हस्तकला, हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग है। कुल मिलाकर के यहाँ से प्रश्न तो एक बार भी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन आप इतना जान लेना कि हस्तकलाओं के आगार के रूप में किसे जाना जाता है। हस्तकलाओं के आगार के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकता है, अभी तक तो बना नहीं है लेकिन बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, सबसे पहली हस्तकला आती है अपनी थेवा कला। भाई साहब, हस्तकला का मतलब तो समझ ही गए भाई, हाथों की कला, मतलब हाथों के माध्यम से कोई चीज बनाई जाती है, उसको बोलते हैं अपन हस्तकला। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थेवा कला के बारे में। भाई साहब, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम के अंतर्गत अभी तक राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हुई है उसके अंतर्गत 10-10 बार कम से कम पूछी गई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी? थेवा कला। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि थेवा कला का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ध्यान रख लेना, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है। इसके बाद में देखो, ये थेवा कला में होता क्या है? हरे कांच पर सोने का चित्रांकन होता है। देखो, कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे आरएस वगैरह में, भाई थेवा कला के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। उसमें ऑप्शन में दे देता है कि हरे कांच पर सोने का चित्रांकन होता है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना, कांच कौन सा है? हरे रंग का कांच है और उसमें सोने की चित्रकारी है। कौन सी है? सोने की चित्रकारी है। ठीक है, ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। थेवा कला पर 2015 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। आप समझ सकते हो, अगर किसी चीज पर डाक टिकट जारी होता है इसका मतलब कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के अपनी जो ये थेवा कला है, जो कि प्रतापगढ़ की फेमस है, इसमें जो हरे कांच पर सोने की चित्रांकन होता है, इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 2015 के अंतर्गत। अभी तक तो इस डाक टिकट के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आप इतना याद रख लेना कि इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला पॉइंट है, प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की थी। अब बताओ भाई साहब, देखो ये थेवा कला का अगर अपन थोड़ा सा इतिहास देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रतापगढ़ जो रियासत थी ना, उसमें उस टाइम पर राजा हुआ करते थे सावंत सिंह। उस टाइम पे क्या था कि सावंत सिंह राजा थे, कहाँ के? प्रतापगढ़ रियासत के। तो वहां पर एक राज सोनी परिवार रहता था। कौन रहता था? राज सोनी परिवार रहता था। और वो क्या करता था कि ये थेवा कला का मतलब उजागर था, मतलब थेवा कला को प्रचलित में लाने वाला पहला परिवार कौन सा था? राज सोनी परिवार था, जिसको केवल थेवा कला आती थी। ठीक है, केवल और केवल राजस्थान में राज सोनी परिवार ही है जिसको थेवा कला आती थी। ठीक है, तो सबसे पहले थेवा कला से बना हुआ कुछ ना कुछ ऐसी चीज किसको भेंट की थी? सावंत सिंह को भेंट की थी। अब देखो, एग्जाम में आपके इतना सा क्वेश्चन पूछेगा कि थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो राज सोनी परिवार। कौन सा परिवार? राज सोनी परिवार। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। कुल मिलाकर के सोनी परिवार, देखो ऑप्शन में राज सोनी परिवार भी आ सकता है और सोनी परिवार भी आ सकता है। ठीक है, इस कला को गुप्त रखते हैं। कुल मिलाकर के ये परिवार इस कला के बारे में किसी को भी नहीं बताता है। ध्यान रख लेना, अपनी बहू बेटियों को भी नहीं बताता है, क्योंकि वो आगे जाकर के दूसरों को बता सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसको सीक्रेट रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से अपन ने पहली कला पढ़ ली है, थेवा कला कहाँ की है। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले
पहले तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में इसमें होता क्या है, हर एक कांच पर सोने का चित्रांकन होता है। दूसरी चीज, इस पर डाक टिकट कितने रुपए का था? 5 रुपए का। कब जारी किया गया था? 2015 में। तीसरा क्वेश्चन, भाई ये किस राजा के काल में मतलब चर्चा में आई थी? तो सावंत सिंह के काल में चर्चा में आई थी। और कौन सा परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है? तो राज सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। और ऐसी कौन सी कला है जिसको सीक्रेट रखा जाता है? तो वह कौन सी हो जाएगी? थेवा कला हो जाएगी। सोनी परिवार इसको गुप्त रखता है, सीक्रेट में रखता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए किसके? थेवा कला के। चित्र आराम से देख सकते हो। थेवा कला क्या होती है? हरे रंग के कांच पर सोने की चित्रांकन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और है जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कलाकार के बारे में आपको हर कला के कलाकार को ध्यान रखना है, उसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक थे। मतलब कि थेवा कला को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? नाथूजी सोनी ने किया था। और इनका सोनी परिवार था। इनका देखो सरनेम सोनी पता चल रहा है अपने को। तो नाथूजी सोनी क्या थे? थेवा कला के जनक थे। आपको एग्जाम में बहुत बार मिलेगा कि थेवा कला के जनक कौन थे? तो नाथूजी सोनी थे। और दूसरे कौन है? महेश राज सोनी। महेश राज सोनी इनके बेटे थे। इसके अलावा गिरीश कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी। ठीक है। और महेश राज सोनी है, इनको 2015 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो कुल मिलाकर के आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? नाथूजी सोनी, महेश राज सोनी और गिरीश कुमार। ठीक है, नाथू, महेश और गिरीश। ठीक है, 3 नाम याद रखने हैं इनके कलाकार। किसके? थेवा कला के कलाकार। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अब देखो दूसरी ऐसी कला राजस्थान की जिसके बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वह कौन सी है? मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। देखो सबसे पहले तो मीनाकारी होती क्या है, तो मीनाकारी के बारे में भी जस्ट पढ़ेंगे। उससे पहले देखो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही बनता है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब देखो मीनाकारी में होता क्या है। इसमें होता है कि सोने के आभूषणों में रंग भराई की जाती है। कुल मिलाकर के क्या होता है कि आपका सोने का आभूषण लाया जाता है, आप जाते हो और बोलते हो कि इसमें रंग भर दो। तो कुल मिलाकर के सोने के आभूषणों में रंग भरने का काम होता है किसका? मीनाकारी का काम। ठीक है। और इसका उद्भव कहाँ से हुआ था? उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ईरान से हुई थी। ठीक है, मीनाकारी कहाँ से आई है? ईरान से आई है, अपने भारत की नहीं है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में तीसरी बात है, जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लेकर आए थे। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने देखो क्वेश्चन ये पूछता है सबसे पहले तो कि मीनाकारी राजस्थान में कहां से लाई गई थी? मीनाकारी राजस्थान में कहां से लाई गई थी? तो लाहौर से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लाहौर से जयपुर में मीनाकारी लाने जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मतलब लाहौर से राजस्थान में मीनाकारी कौन लेकर के आया था? वो था राजा मानसिंह प्रथम। ध्यान रख लेना, मानसिंह प्रथम मीनाकारी को लेकर के आए थे। याद कैसे रखोगे? मैं से मीनाकारी को मानसिंह लेकर के आया था। मानसिंह मीनाकारी को लेकर के आया था, लाहौर से लेकर के आया था और जयपुर में लेकर के आया था। कैसे लेकर के आया था? कुल मिलाकर के 5 कारीगर ले आया। वो 5 कारीगर आकर के जयपुर में काम करने लग गए। तो यहां पर अपनी मीनाकारी आ गई। ठीक है, ये तो हो गई यहां तक के क्वेश्चन। इसके बाद में देखो कलाकार का क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था हर कला से कलाकार आपको ध्यान रखना है। तो इसका कलाकार है कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह। कौन है? मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह। आपको सबसे मेन कुदरत सिंह याद रखना है, केवल और केवल कुदरत सिंह याद रख लेना, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी से। कुदरत सिंह का संबंध किससे है? मीनाकारी से। ठीक है, तो ये हो गए अपने इसके मीनाकारी से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो कुछ ऐसी मीनाकारी है जो और जगह की प्रसिद्ध है। जैसे कि अपन ने तो क्या पढ़ा था भाई, सोने पर चित्र जो सोने पर रंग भरने का काम होता है वो तो कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। इसके अलावा और कौन सी मीनाकारी है भाई साहब? एक है पीतल पर मीनाकारी, यानी कि कुल मिलाकर के वहां पर सोने पर रंग भर रहे थे, अब पीतल पर रंग भरेंगे। तो पीतल पर रंग कहां पर भरेंगे अपन? जयपुर और अलवर में। ठीक है, तो पीतल पर मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है भाई साहब। अगली देखते हैं भाई, सोने पर तो मीनाकारी पूछ देख लिए अपन ने। अब अपने को दिमाग में आए कि यार चांदी पर कहाँ पर मीनाकारी कराऊं मैं? चांदी पर अगर मेरे को रंग भराना है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? नाथद्वारा में। ध्यान रख लेना, चांदी पर मीनाकारी कहाँ पर होती है? नाथद्वारा में होती है। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास तो सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, मेरे पास तो तांबा है, तांबे पर मीनाकारी कहाँ पे कराऊं? तो तांबे पर मीनाकारी होगी भीलवाड़ा से। कहाँ पे होगी? भीलवाड़ा में जाना पड़ेगा। ठीक है, और सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। देखो प्रतापगढ़ और जयपुर दोनों की प्रसिद्ध है सोने पर मीनाकारी। इसके अलावा मार्बल पर मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जयपुर की कौन कौन सी हो गई? एक तो सोने पर हो गई, पित्तल पर हो गई और मार्बल पर हो गई। किसकी?
सोनेपुर जयपुर में कौन कौन सी हो गई, मीनाकारी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब। अब देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगली अपनी जो कला है, हस्तकला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मान लो कि हर एग्जाम के अंतर्गत इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तक किसी किसी एग्जाम के अंतर्गत तो 10-10 बार रिपीट हो चुका है। कौन सी है? टेराकोटा पद्धति। टेराकोटा पद्धति आप सबको पता होगा। टेराकोटा पद्धति का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेराकोटा पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। कौन सी? टेराकोटा पद्धति। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं होता, अपनी जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। मतलब क्या होता है कि मिट्टी ले आई जाती है, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है, फिर उनको हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के मिट्टी की मूर्तियां बनाया जाना किस पद्धति का होता है? टेराकोटा पद्धति होती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है भाई साहब। अब देखो, चावल की भूसी व गधे की लीट मिला करके, मतलब कुल मिलाकर के जो ये मिट्टी होती है उसमें चावल की भूसी और गधे की लीट मिलाई जाती है, मतलब गधे की टट्टी मिलाई जाती है। एक बार एग्जाम में ये पूछ चुका है, ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है कि टेराकोटा पद्धति में मिट्टी में क्या क्या मिलाया जाता है। एग्जाम में पूछ चुका है और गधे की लीट उसमें लिखी हुई थी, ध्यान रख लेना। इसलिए हल्के में मत लेना, कुछ भी पढ़ाता है, मतलब कुछ भी अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू की एक भी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े, अगला पॉइंट है बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है। अब देखो, एग्जाम में कई बार एग्जाम में दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले, टेराकोटा पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध? मोलेला गांव राजसमंद। अब राजसमंद आ रहा है, इसका मतलब राजसमंद में कौन सी नदी है? अपने बनास नदी भाई साहब। तो सीधी सी पता है कि मिट्टी कहाँ से लाई जाएगी? बनास नदी से लाई जाएगी। मिट्टी कहाँ से लाई जाएगी? बनास नदी से लाई जाएगी। और ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा हुआ है कि टेराकोटा पद्धति में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो सिरेमिक मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टी का भाई? अपनी जो राजसमंद में जो बनास नदी में मिट्टी पाई जाती है वो सिरेमिक मिट्टी होती है। इस कारण से टेराकोटा पद्धति के अंतर्गत सिरेमिक मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, टेराकोटा पद्धति से संबंधित अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं इसके भाई साहब कलाकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत या तो पूछेगा मोलेला गांव राजसमंद, या पूछेगा कि मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है? मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है? देखो, कुमार क्यों लगाया? क्योंकि मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कुमार ही बनाता है। तो मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है? तो ध्यान रख लेना, टेराकोटा पद्धति से है। टेराकोटा पद्धति का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल कुमार। कौन है? मोहनलाल कुमार। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसके अलावा खेमराज और राजेंद्र कुमार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मोहनलाल कुमार, टेराकोटा पद्धति का कलाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद कराना मेरी जिम्मेदारी, कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी, आपका काम है केवल वीडियो को देखना। ठीक है, अब देखते हैं भाई साहब ब्लू पोट्री के बारे में। आप सबको पता है, अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हो तो उसके अंतर्गत या तो थेवा कला पूछेगा, टेराकोटा पद्धति पूछेगा, या फिर पूछेगा ब्लू पोट्री। भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ब्लू पोट्री। देखो, सबसे पहले तो ब्लू पोट्री होती क्या है? ब्लू पोट्री कुछ नहीं होती, काम चीनी होती है। काम चीनी का मतलब हो गया कि चीनी के बर्तनों पर काम किया जाता है, मतलब वही रंगीन डिजाइनें बनाई जाएगी उसके अंतर्गत। तो ब्लू पोट्री का मतलब हो गया ब्लू पोट्री, पोट्री के ऊपर ब्लू रंग की यानी कि नीले रंग की जो अपनी डिजाइन बनाई जाएगी उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ठीक है भाई साहब, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, कुल मिलाकर के चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और उस पर चित्रकारी की जाती है, उसको बोला जाता है ब्लू पोट्री। आराम से आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू पोट्री। आप जब जयपुर में घूमोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। देखो, चीनी मिट्टी के बर्तन है और नीले रंग की इस पर चित्रकारी है। ठीक है, इस कारण से इसको ब्लू पोट्री कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखते हो भाई साहब, उद्भव की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। ब्लू पोट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति भी ईरान से हुई है। देखो भाई साहब, अभी तक अपन ने जयपुर की दो चीजें पढ़ी, एक तो मीनाकारी और एक ब्लू पोट्री। दोनों की दोनों चीजें कहाँ की है? ईरान की। दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईरान से उत्पत्ति हुई है। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ था। देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लू पोट्री का भारत में प्रचलन किसके काल में हुआ था? ब्लू पोट्री का प्रचलन भारत में किसके काल में हुआ था? किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखो भाई साहब,
दिल्ली निवासी भोला नाम के एक व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया, जो कला को जयपुर लाए। कुल मिलाकर के आपको इतना सा याद रखना है कि जयपुर में कौन लेकर के आए थे, कालूराम और चूड़ामन लेकर के आए थे। अब अगला पॉइंट क्या है, महाराजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत इस ब्लू पोट्री से अगर क्वेश्चन आया है तो सबसे ज्यादा ये आया है कि अपने राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके काल में मानी जाती है। ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके काल में मानी जाती है, तो राम सिंह सेकंड के काल में। राम सिंह सेकंड के काल में, ध्यान रख लेना। मीनाकारी को लाहौर से कौन लेकर के आया था, मान सिंह लेकर के आया था, लेकिन ब्लू पोट्री को राम सेकंड के काल में स्टार्ट मानी जाती है। राम सिंह सेकंड के काल में शुरुआत मानी जाती है ब्लू पोट्री की, ठीक है। अब बात करें इसकी अगला पॉइंट की। इसका अगला पॉइंट है कि नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। कुल मिलाकर के ब्लू पोट्री में नाम से पता चल रहा है कौन से रंग का प्रयोग होता है, नीले रंग का प्रयोग होता है। अब ये नीला रंग की खासियत क्या है, इसमें कौन सा केमिकल है, तो इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सा है, कोबाल्ट ऑक्साइड। ये तो नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1974 में महू यानी नीम का थाना में कोई जगह है, वहां के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो अपने किसके हैं, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पोट्री से। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, नीम का थाना सिक्कर के रहने वाले हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। महिला कलाकार की बात करूं तो नाथीबाई। कौन सी हो जाएगी, नाथीबाई। और अन्य कलाकार है गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साई, हनुमान साई। आपको केवल एक ही याद रखना है, कौन सा, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पोट्री से। किससे है, ब्लू पोट्री से। आगे बढ़े, अगला पॉइंट देखो भाई साहब। नोट यहां पर कुछ लिखा हुआ है, रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव क्ले पोट्री यानी डिजाइनर मिट्टी के पात्रों के कलाकार है, ठीक है भाई साहब। आपको पूछ ले तो ध्यान रख लेना ओम प्रकाश गालव का, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सुनहरी यानी कि स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। देखो ये बात ध्यान रख लेना आप, कौन सी, कि सुनहरी पेंटिंग कौन सी है, सुनहरी जो पोट्री होती है, सुनहरी। अब जैसे अपने नीले रंग की पोट्री देखी थी ब्लू पोट्री, उसी प्रकार सोने के रंग की सुनहरी पेंटिंग पोट्री भी होती है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। गोल्डन पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। आगे बढ़े, अगला देखो भाई साहब, कागज पोट्री। कौन सी पोट्री है, कागज पोट्री। कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका। कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की प्रसिद्ध है। बहुत पतली परत वाले बर्तन बनाते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि कागज की पोट्री, सीधी सी बात है, कागज के ऊपर डिजाइन बनाई जाएगी तो बहुत पतली तो बनेगी सही। और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा सवाई माधोपुर। आपको पता होगा कि काले रंग के जो बर्तन मिलते हैं वो अपने सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की। अब एक बार मेरे को फटाफट से बताओ, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। अभी आप वर्तमान में आप दूधू की बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। गोल्डन पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। अभी और बताया था मैंने, कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। ये कागज वाला एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रख लेना। कागज पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, सॉरी अलवर की। कागज पोट्री अलवर की, ब्लैक पोट्री कहाँ की, सवाई माधोपुर की। और कौन सी हो गई, एक गोल्डन पोट्री कहाँ की, बीकानेर की, ठीक है। ब्लू पोट्री कहाँ की, जयपुर की, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हो गया अपना पोट्री पोट्री का काम, ठीक है। इतना तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में आगे बढ़े, अब बढ़ेंगे, देखो भाई साहब कपड़ों पर आ जाते हैं अपन। देखो इस वीडियो के अंतर्गत लगभग 20 मिनट की क्लास होने वाली है। इसके अंतर्गत मैंने आपको 4 या 5 हस्तकलाएं पढ़ाई, और चारों पांचों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रख लेना, किसी भी एग्जाम में अगर आपको पूरी तैयारी करके जाना है तो उसकी पूरी हस्तकलाएं पढ़ना जरूरी है। तो अब अगले वीडियो के, देखो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण से फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। मेरे को मज़ा नहीं आता, कमेंट नहीं करते फिर वो, ठीक है। आपको देखो 5 या 6 कला पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप कमेंट करके बताना आपको याद हुआ है नहीं हुआ। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से अपन क्या हो जाएगी, अब कौन सी कला आ जाएगी भाई, अपन वस्त्रों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कौन कौन सी डिजाइनें बनाते हैं, उस डिजाइनों की हस्तकलाएं आ जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कपड़ों के ऊपर जो अपन कलाएं करते हैं उनको बोल जाते हैं वस्त्र, ठीक है। वस्त्रों के ऊपर की जाने वाली कलाएं पढ़ेंगे, हस्तकलाएं पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।
धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत।